टीम अतहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई। हेमंत कैबिनेट ने राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने गढ़वा जिले के बंशीधर नगर का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर उटारी करने का फैसला लिया है। वहीं रांची में अरगोड़ा चौक से हरमू रेस्टोरेंट होते हुए डीबीडी ब्रिज तक 469 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा करमटोली चौक से साइंस सिटी तक 351 करोड़ रुपए की लागत से एक और फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को स्वीकृति दी गई, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध स्कूलों के मानकों का निर्धारण करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। शिक्षा से जुड़े एक अन्य फैसले में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को मंजूर किया गया। हालांकि इस बार परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों की संख्या 25 से बढ़कर 50 करने को मंजूरी दी गई है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और कंटेम्प्ट केस में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, उनके नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। और कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, कैबिनेट के फैसले में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए, झारखंड कैबिनेट की आज बैठक प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 15 मामलों पर मुहर लगी। लेकिन अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण फैसलों की, तो पिछले कैबिनेट की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेट 2026 की नियमावली थी, उस पे चर्चा हुई थी और होल्ड हो गया था। उसमें कुछ भाषाओं को शामिल करने की मांग कुछ मंत्री कैबिनेट में कर रहे थे। पिछली बैठक में ये होल्ड हो गया था, लेकिन इस बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को स्वीकृति मिल गई है। लेकिन कैबिनेट में जो मांग कुछ मंत्रियों ने किया था कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को भी जेटेट की परीक्षा में शामिल किया जाए, उससे सहमति नहीं बनी और ये शामिल नहीं किया गया है फिलहाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रांची के अरगोड़ा इलाके में हरमू चौक से होते हुए डीबडी तक जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, उसके लिए 469 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसी तरह रांची के करमटोली से साइंस सिटी तक जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए भी 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसी निर्णय का एक हिस्सा ये भी है कि जो राज्य सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित एक स्कॉलरशिप योजना है, जिसमें छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए राज्य सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये संख्या पहले 25। ठीक है, चलिए चंदन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर